नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 35 वर्षीय युवक का हाथ। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। यदि हम इस पाम की हाईलाइट देखें तो सबसे पहले हमें इनका अंगूठा दिखाई देता है। इस प्रकार का ऊंचा अंगूठा है इनका, और ऐसे में दिमाग के कार्य करने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। इस प्रकार की लाइंस आप अंगूठे पर देख पा रहे हैं जो कि मेंटल टेंशन्स दिखा रही हैं। तीसरा हम देखते हैं, ये इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये तर्क का क्षेत्र है, यानी लॉजिकल रीजनिंग का ऑलमोस्ट बराबर है। तो एक बैलेंस्ड डिसीजन लेने वाली पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं। अंगूठे में काफ़ी ऊपर को पैनापन है। जितना पैनापन होता है अंगूठे में, उतना ही एंग्जाइटी लेवल्स ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, अंगूठे में कर्वेचर की कमी है पीछे को। तो जब पीछे की कमी रहती है तो फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं डिसीजंस। जो डिसीजन एक बार ले लिया तो अटक जाते हैं उसमें। तो फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़ना चाहिए ताकि हम उस डिसीजन को रिवाइज करके दोबारा से आगे बढ़ सकें। दूसरी हाईलाइट हमें नज़र आ रही है इनकी शॉर्ट फिंगर्स। ये शॉर्ट फिंगर्स हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली। जब इस प्रकार की हथेली रहती है तो इंसान थोड़ा एनालिटिकल स्किल्स के ज़्यादा रहते हैं और बैठ के काम करना पसंद करते हैं। और इनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। अगर ये अपने बिजनेस में हो या जॉब में भी हो तो नीचे वर्क फंक्शन सुबॉर्डिनेट्स काफ़ी रहते हैं। साथ ही में ऐसे लोगों की डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट रहती है। ये इनकी लिटिल फिंगर जो है, ये मरकरी की फिंगर कहलाती है। कम्युनिकेशंस इसी से देखे जाते हैं। जब लिटिल फिंगर का रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी कम होना मीन्स कि कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं रहती है। जब भी वर्बल या रिटर्न कम्युनिकेशन हो तो वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। यदि कोई आपके पास ईमेल आता है या आप कोई ईमेल करते हैं तो उसमें पॉइंट वाइज आप मेंशन कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ आपसे एक्सपेक्टेड है। इस केस में क्या है कि कन्फ्यूजन रहता है कि आपने कोई टास्क दे दिया, आगे से कुछ और बन के आएगा, फिर आप बोलेंगे मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये इस तरह से होगा। तो वो जो इस तरह वाली चीज़ है वो आप पहले एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने ईमेल में कि आई नीड दिस दिस एंड दिस। तो वो सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो सकते हैं। दूसरा, ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन, डेली रिपोर्टिंग, फाइलिंग, ये इनकी भी चैलेंज देखा गया है लोगों में। तो ये भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट में आपके आता है। हर फिंगर के ऊपर इस प्रकार की लाइंस भी हैं। तो ये लाइंस होना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर कुछ फिंगर्स में मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी डार्क लाइन है बीच में और काफ़ी हल्के इंप्रेशंस हैं बाकी। ऐसे में क्या रहता है कि जब आपको एक्चुअली फ्रेंड की ज़रूरत होती है तो वो फ्रेंड्स दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पर तो दिखाई दे रहे हैं आपके फ्रेंड्स, लेकिन वो एक्चुअली दिखाई नहीं देते। इवन वर्क रिलेटेड एरिया में एक भी फ्रेंड आपको दिखाई नहीं देगा। इसमें आपकी आड़ी रेखाएं भी नज़र आ रही हैं। हर फिंगर का फर्स्ट फैलेंज ये रिप्रेजेंट करता है आपके ब्रेन के कार्य करने को। इन पर यदि आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन के मार्क्स हैं। तो ये आपके एंग्जाइटी लेवल्स को शो करते हैं। देखिए, ये इस प्रकार के मार्क्स आपके एंग्जाइटी लेवल्स को शो करते हैं, जो कि आपके अंगूठे से भी दिखाई दे रहे हैं। आइए बढ़ते हैं माउंट्स की तरफ। इस प्रकार से ये माउंट की सेटिंग है आपकी। धनुष की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में व्यक्ति अपने आने वाली हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ते हैं। यदि हम फैलेंजेस, सेकंड फैलेंजेस की बात करें तो सेकंड फैलेंज होता है हमारा वर्क रिलेटेड एरियाज से। ये सारे वर्क रिलेटेड एरियाज हैं। यह आपके प्रबंध शक्ति यानी मैनेजरियल स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है आप कितने नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने लिए, अपनी जॉब में आगे बढ़ने के लिए। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो यहाँ पर आप सोचते हैं और जितना सोचते हैं, क्या उससे आप एक्चुअली कन्वर्ट कर पाते हैं अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में, वो चीज़ दिखा रहा है। यानी आपकी लेबोरियस नेचर यहाँ पर दिखा रहा है। और ये दर्शाता है आपके फाइनेंसेस को। जो भी आप फाइनेंस कमाते हैं उसका मैनेजमेंट कैसा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थर्ड फैलेंजेस हमारी बॉडीली एनर्जीज़ के लिए रहते हैं। ये इनके जुपिटर का माउंट है आपका। जुपिटर का माउंट में यहाँ पर काफ़ी डिप्रेशन है। ये माउंट डिप्रेशन में होने का मतलब है सोशल सर्कल कम होना। और सोशल सर्कल जब कम होता है तो फैमिली में भी थोड़ा डिस्टर्बेंसेस रहते, वाइफ के साथ भी कुछ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। यहाँ पर इसका पीक है और ये पीक थोड़ा टिल्टेड है टुवर्ड शनि माउंट की तरफ। जब इस प्रकार से टिल्ट होता है तो लोग रिलेशनशिप्स में भी कैलकुलेशंस लगाते हैं, जिस चीज़ से आपको बचना चाहिए। इस पर बनने वाले इस प्रकार की लाइंस
आपकी प्रोग्रेसिव नेचर दिखाती हैं कि आप बचपन से ही काफ़ी प्रोग्रेसिव रहे हैं और आगे की तरफ सोचते रहे हैं। इस प्रकार के ब्लॉक्स बनना यह इंडिकेट करता है कि आप मिडिल एज में पहुंचते पहुंचते ही काफ़ी इस्टेब्लिश हो जाते हैं, अपना घर मकान वगैरह बना लेते हैं। ऐसा ज़्यादातर केसेस में देखा गया है। यह आपका वलय बन रहा है जो कि हाफ फॉर्म्ड है, आपको भक्ति की तरफ लेकर जाएगा। इस प्रकार से ऊपर उठने वाली रेखाएं आपको पॉजिटिव थिंकिंग का बनाती हैं और सरल हृदय का बनाती हैं। ये रेखाएं जब शनि स्थान तक पहुंच जाती हैं तो ये आपकी लेटर स्टेजेस पे इनकम की रेखाएं भी बन जाती हैं। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। यह आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट में ये उभार है। अदरवाइज़ ये 70-80% अच्छा माउंट है। थोड़ा सा इसमें इधर से उभार है। ओवरऑल बहुत अच्छा माउंट दिखाई दे रहा है। इस पर बनने वाली रेखाएं काफ़ी अच्छा इंडिकेशन देती हैं। इस प्रकार के अगर ट्रायंगल बने इसके साथ, यानी एक तरह से ध्वज का भी काम करते हैं, यानी जो भी आप कार्य करेंगे उसमें काफ़ी वृद्धि रहेगी। ये लाइंस मनी अट्रैक्टिंग लाइंस रहती हैं। आपको इनकम आपकी आखिरी स्टेज तक आती रहेगी। आइए बढ़ते हैं सूर्य माउंट की तरफ। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट में इधर से उभार है और इधर से हल्का उभार है। बीच में एक डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो जाती है जहाँ पर आपकी लाइन है, तो ऐसे संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। आपकी जो सूर्य रेखा है वो इस प्रकार से बनी हुई है। ये आपकी विद्या रेखा है कि जिस काम में आप होंगे उस काम में लोग आपसे पूछ के काम करते होंगे। अगर आप किसी को कंसल्टेंसी भी देंगे अपने काम की तो उसके लिए यूज़फुल होगी। जब इस प्रकार के ब्लॉक्स बन जाएं तो आप ये समझिए इंसान का देश और विदेश दूर दूर के क्लाइंट्स रहते हैं और वहाँ से इनकम जनरेट होती है। आपका एक क्वेश्चन था फॉरेन जाके फॉरेन असाइनमेंट्स करने का, तो ये भी वहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन आजकल इंडिया से ही ज़्यादा काम हो जाता है। तो इस प्रकार की युक्ति आजकल यहाँ से जो ऑपरेट करते हैं उनमें भी देखी जाती है। पहले जो एक्चुअली फिजिकली वहाँ जाते थे उन लोगों में ये चीज़ देखी जाती थी। आइए बढ़ते हैं मरकरी माउंट की तरफ। ये आपका मरकरी का माउंट है। मरकरी के माउंट में काफ़ी दबाव है। इतना दबाव मरकरी के माउंट में, ये आपका बिजनेस का एरिया है और यहाँ जॉब फंक्शन से रिलेटेड रहता है ये। तो जब इस प्रकार का दबाव देखें तो इंसान को काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। अदरवाइज़ मरकरी के माउंट के ऊपर आपके काफ़ी अच्छी रेखाएं हैं। इन्हें मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस भी कहा जाता है। ऐसे लोग कंसल्टेंसी बिजनेस में भी देखे जाते हैं और ये बिजनेस एक्यूमन भी देती हैं। बिजनेस एक्यूमन है लेकिन उसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और ये आप देखिए काफ़ी डिप्रेस्ड माउंट है। दूसरा, इस माउंट में जो एक बॉल फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉल फॉर्मेशन है इन दोनों फिंगर्स के बीच में, दोनों माउंट्स के बीच में। जब इस प्रकार से बॉल का फॉर्मेशन होता है तो इंसान को अपने नाम के प्रति ललक बहुत होती है। अगर छोटा सा भी कोई काम कर देंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए या मेरा नाम लिया जाए या मुझे एक्नॉलेज किया जाए। तो ये भावना काफ़ी प्रबल रहती है। देखिए, सन की फिंगर का झुकाव भी आपका शनि की फिंगर की तरफ है। शनि की फिंगर का टिल्ट भी सन की फिंगर की तरफ है। जब ऐसा रहता है तो संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पर ये जो नॉट बन गई है, एक टेढ़ापन जो यहाँ से आया है, शुरू हो रहा है, ये आपको अननेसेसरीली ओवर एनालिटिकल बनाती है और उस एनालिसिस से कुछ भी निकलता नहीं है। इस फिंगर का झुकाव जब शनि फिंगर की तरफ होता है तो इंसान धार्मिक होता है प्रवृत्ति में। जब ये लिटिल फिंगर इस प्रकार शेप लेती है और टिल्ट होती है टुवर्ड्स सूर्य फिंगर, तो ऐसे में पैसा कमाने की ललक काफ़ी रहती है इंसान को। आइए बढ़ते हैं अगले माउंट की तरफ, जो कि इनका ये मंगल का माउंट है। इनका मंगल के माउंट में उतना उभार नहीं है जितना एक्चुअली रिक्वायर्ड लेवल पर है। तो ऐसे में हिम्मत की कमी रहती है इंसान में। फिजिकली भी आप हिम्मती नहीं देख सकते या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं देख सकते। इस प्रकार की रेखाएं आपको कोर्ट केस या लिटिगेशन की तरफ इशारा करती हैं और इस प्रकार की रेखाएं, ये खड़ी रेखाएं, आपको उससे बचाव देती हैं। ये हम आपका देखते हैं इंटरनल मार्स। ये इंटरनल मार्स का एरिया है जो कि काफ़ी सम एरिया है और अच्छा एरिया माना जाता है। इस प्रकार का उभार नहीं है, गुस्सा वगैरह ज़्यादा मात्रा में नहीं है, उतना ही है जितना रिक्वायर्ड लेवल पे होना चाहिए। आइए देखते हैं मून माउंट क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है, यहाँ से शुरू होता है और इस प्रकार का माउंट आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो ये क्रॉसेज हैं
इस प्रकार के क्रॉस, ये अभी स्टार फॉर्म नहीं हुआ। अगर स्टार फॉर्म हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता। ये भी क्रॉसेस के रूप में ही है, फुल्ली फॉर्म्ड स्टार नहीं है। इस प्रकार की लाइंस आपको यात्राएं भी करवाती हैं, आपकी भाग्य रेखा से भी आपको जोड़ती हैं। जितना आप ट्रैवल करेंगे या दूर के असाइनमेंट्स लेंगे, उतना आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे। यहाँ पर ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, जो कि आपके क्वेश्चन में भी था कि आप बाहर जाना चाहते हैं तो हाँ, आप जा भी सकते हैं, दूर के असाइनमेंट्स आपको मिल भी सकते हैं और आप कर भी सकते हैं। लेकिन आजकल चैलेंज ये है कि लोग इंटरनेट के थ्रू दूर के असाइनमेंट्स इंडिया से ही हो रहे हैं, तो उनमें भी ये लाइनें आजकल देखी जा रही हैं। योग आपके पूरे हैं जाने के, क्योंकि इस प्रकार की रेखाएं जब भाग्य रेखा को जोड़ती हैं तो ये ट्रैवल कराती हैं और बाहर विदेश लेके जाती हैं। यह रेखा भी आपको विदेश लेके जाएगी। ये मोल आपका फॉर्म हुआ है यहाँ पर। इस प्रकार के क्रॉस आपको हमेशा इनसिक्योरिटी देंगे। जिस पोजीशन पे आप हैं, कहीं उससे आप नीचे तो नहीं आ जाएंगे। ये इनसिक्योर आपको करते रहेंगे लाइफ लॉन्ग। मून माउंट आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे उभार में है और ये आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है बाहर की इनकम से। ये आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को भी बढ़ाता है। जब इस प्रकार का माउंट हो तो आप काफ़ी क्रिएटिव वर्क भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और उस क्रिएटिविटी का अपने जॉब में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इमेजिनेशंस बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। यहाँ पर इस प्रकार की लाइंस आ जाना कई बार ये दर्शाता है कि किसी न किसी नशे की आदत रहती है, चाहे वो चाय कॉफ़ी हो या किसी चीज़ की भी आदत हो, कोई ना कोई एडिक्शन रहती है या कोई एलर्जी रहती है। इस प्रकार की रेखा यहाँ से केतु स्थान के पास से निकलना चंद्र स्थान पर, इस तरह की रेखा ये चीज़ डिपिक्ट करती है। आइए देखते हैं वीनस का माउंट क्या कहता है। वीनस का माउंट आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह लिए है, मंगल की भी जगह थोड़ी वीनस माउंट ने ले ली है। तो आपको जो लग्जरीज हैं लाइफ की वो काफ़ी मिलेंगी और काफ़ी आप एंजॉय करेंगे लाइफ को। ओवरऑल काफ़ी बड़ा माउंट है। इसमें 2-3 डेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। 1 डेंट है, 2 डेंट है और ये 3 डेंट क्लियर दिखाई दे रहे हैं। जब इस प्रकार के डेंट रहते हैं तो फैमिली में, पूरी फैमिली में 2 या 3 लोग आपके ऐसे रहेंगे जिनसे आपके वैचारिक मतभेद काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ये तो लेटर स्टेजेस में नज़र आ रहा है, लेकिन ये इनिशियल स्टेजेस से ही आपको नज़र आ जाएगा। इस प्रकार की लाइंस आपको रेगुलर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती हुई हैं और रेगुलर अपॉर्चुनिटीज़ भी आप अवेल करते रहेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। तो ओवरऑल माउंट बहुत अच्छी कंडीशन में है ये। आइए बात करते हैं केतु के माउंट की। मुझे यहाँ पर ये एक ट्राइडेंट बना हुआ नज़र आ रहा है। देखिए इस प्रकार का जब माउंट रहता है और उस पर ये हल्के इम्प्रेशन में है, लेकिन आप भी देख पा रहे होंगे कि ये ट्राइडेंट है। जब इस प्रकार का ट्राइडेंट होता है तो इंसान की कैपेबिलिटीज़ अद्भुत होती हैं। वह कुछ भी कर सकता है जो वो लर्न करना चाहे, जो उसके सब्जेक्ट का ना हो वो भी वो कर सकता है, और शिव इनके आराध्य देव होते हैं। आइए देखते हैं इनकी रेखाएं क्या कहती हैं। ये काफ़ी अच्छी रेखा है इनकी हार्ट लाइन। इस प्रकार की जो इनिशियल इन्फेचुएशंस रहते हैं जो बचपन में इनके रहे होंगे और ये आगे बढ़ते हैं लाइफ में, इस प्रकार की इनकी हार्ट लाइन कर्वेचर लेते हुए आगे जा रही है और बृहस्पति माउंट को देख रही है। जब बृहस्पति को ऐसी लाइन देखे तो इंसान काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं नेचर में और दूसरों से की रिस्पेक्ट करने वाले, प्यार करने वाले होते हैं। लेकिन एक लंबे टाइम स्पैन तक इनकी जो बीच में एज जाएगी उसमें काफ़ी ये इमोशंस के बगैर रहेंगे। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो क्लियर सीधी लाइन है एक तरह से, तो ऐसे में इंसान में इमोशंस थोड़े कम हो जाते हैं। इस स्टेज तक बिज़नेस में तो ठीक रहता है या जॉब फंक्शंस के हिसाब से ठीक रहता है, कोई इमोशन की ज़रूरत ना भी हो तो भी चल जाता है। लेकिन अगर आप घर पर डिसीजंस लें तो उसमें इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। देखिए यहाँ से उतरने वाली रेखाएं, इस प्रकार की कुछ रेखाएं आपकी देखी जा रही हैं। तो इस प्रकार की रेखाएं आपको टाइम टू टाइम मनी लॉस करवाती रहेंगी। लोग आपसे पैसे मांगते रहेंगे और आप देते रहेंगे और वो वापस नहीं आएंगे। देखिए आपका मंगल स्थान है और यहाँ पर एक क्रॉस है। किसी और के लड़ाई झगड़े में भी पड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, नहीं तो यहाँ पे कोई ना कोई लिटिगेशन आपको लग जाएगा। यह लिटिगेशन ज़्यादा ऐसा लग रहा है क्योंकि ये व्यापारिक क्षेत्र से उतरती हुई लाइन है और यहाँ पर ये क्रॉस है और सूर्य की तरफ जा रहा है। तो
ऐसे में नाम भी काफ़ी खराब होगा और व्यापारिक क्षेत्र से आने वाला क्रॉस लग रहा है। आप मुझसे बृहस्पति का उपाय ज़रूर ले लीजिएगा और बुध का उपाय ज़रूर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं इनकी माइंड लाइन को देखते हैं। ये इनकी माइंड लाइन है। ये तकरीबन काफ़ी जल्दी उम्र में ही 15-16 साल की उम्र से ही वैचारिक रूप से स्वतंत्र सोचने लग गए होंगे और ये इस प्रकार से जाती हुई माइंड लाइन है। अल्टीमेटली ये देखती है चंद्र स्थान को, तो ऐसे में कल्पना काफ़ी बढ़ जाती है इंसान की, वैचारिक रूप से कल्पनाशील हो जाता है इंसान और क्रिएटिविटी काफ़ी बन जाती है, तो जिसका इन्हें लाभ लेना चाहिए। यदि ये क्रिएटिव रहेंगे और डिसीजन मेकिंग में भी और अदरवाइज़ फ्लेक्सिबल रहेंगे अपनी जॉब में या अपने डिसीजंस के साथ, तो ये नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया है, ये आपका तकरीबन मिडिल एज तक ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, अराउंड 40 के आसपास तक ये डिस्टर्ब्ड है। तो आपके दिमाग पर काफ़ी प्रेशर रहेगा 40 ईयर्स तक की उम्र तक। देखिए ये एरिया सारा राहु का एरिया आ जाता है, ये एरिया। तो इस एरिया में राहु की डिस्टर्बेंस काफ़ी देखी जा रही है। ये राहु रेखाएं हैं जो इन्हें काट रही हैं। आइए देखते हैं आपकी फेट लाइन को। आपकी फेट लाइन यहाँ से शुरू होती है इस प्रकार से और आगे बढ़ रही है। देखिए फेट लाइन के ऊपर एक इम्प्रेशन ज़रूर बन रहा है, लेकिन अभी वो मछली का चिन्ह नहीं है। लेकिन अगर वो मछली का चिन्ह होता है तो आपको काफ़ी धन लाभ होगा। ये इस प्रकार की मछली का चिन्ह बनने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी ये मछली का चिन्ह नहीं है क्योंकि ये अभी ट्राइडेंट के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इम्प्रेशन ये यहाँ तक ही है। यहाँ से आपकी फिट लाइन शुरू होती है, ये चंद्र स्थान से कुछ लाइनें जुड़ती हैं। इसमें आपको भारी लोगों का सपोर्ट मिलता है बचपन से ही और ये आप आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी उम्र होती है फिर एक सपोर्ट मिलता है तो आप और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए भारी लोगों के सपोर्ट से आप आगे बढ़ते रहे हैं। अपने घर से दूर अगर आप रहकर जॉब करेंगे तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा, या टूरिंग जॉब रहेगी तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल वाली रहेगी आपको। तो ये आपकी रेखा ऊपर जा रही है। ये आप यहाँ पर आपके 40 ईयर्स कंप्लीट होते हैं। अभी आप जिस स्टेज पर हैं वो तकरीबन ये स्टेज है। ये डिस्टर्बेंस की स्टेज यहाँ से शुरू हो जाती है 35 के आसपास से। 35 से 40 तक का आप ये जो लाइफ स्पैन है इसमें आप ये शेडेड देख सकते हैं, काफ़ी फैल गई है यह भी बाहर से रेखा आती हुई यहाँ पर जुड़ रही है और ये फैलती हुई नज़र आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी है जो बाहर से आई है, या कोई ट्रैवल की या कोई असाइनमेंट की, या जो भी है, जो भी एक अपॉर्चुनिटी आई है वो यहाँ पर आके डिस्टर्ब होती नज़र आ रही है। और ये डिस्टर्बेंस देखिए यहाँ से ही हम देख पा रहे हैं, ये 30 के बाद से, स्पेशली ये 35 के आसपास हैं आप, ये 30 के आसपास से ही ये डार्क होना शुरू हो गया और ये 40 तक ये डार्क जाता है। आपका यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके 37 पे इम्पैक्ट इसका ख़त्म होता नज़र आ रहा है और लाइफ पर, और ये आप 40 को अचीव करते हैं। देखिए 30 से आपका यहाँ पर भी शुरू हो जाता है डिस्टर्बेंस। ऑल्दो यहाँ पर ट्रायंगल्स हैं तो कुछ अच्छे काम भी रहे होंगे घर पर, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये एरिया है, यहाँ पे राहु रेखा काट रही है जो काटती हुई इन्हें आ रही है यहाँ पर। तो ये 35 पर ही इन्हें स्ट्राइक दे रही है यहाँ। तो ये इनकम में लॉस है। जब ये इनकम में यहाँ पे लॉस दिखा रही है, देखिए जब ये लाइफ लाइन को काटेगी लाइफ पे परेशानी, जब ये काटेगी इनकम की रेखा को तो इनकम को कम कर देगी, माइंड के ऊपर स्ट्रेस दे रही है और ये अल्टीमेटली आपके फाइनेंसेस को हिट कर रही है। तो ये क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 35 से तकरीबन शुरू हो गया होगा ये बैकग्राउंड बनना, और यहाँ पर आपका जो एज निकल के आती है वो 30। देखिए अगर हम देखें तो ये एक राहु रेखा स्ट्राइक यहाँ से करती हुई नज़र आ रही है जो कि 31-32 की एज से है। ऑल्दो यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसका इन्होंने बेनिफिट लिया होगा या घर पे कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई होंगी, लेकिन ये सारा कुछ देखिए स्ट्रगल में ही हुआ है जो कुछ भी हुआ है। और ये 37, 38, 39, 40 तक देखिए ये लाइन जो है ओवरऑल डार्क में है। ये जब डार्क में इस तरह से लाइन रहती है तो काफ़ी स्ट्रगल रहती है लाइफ में। यहाँ पर भी आपके जो फाइनेंसेस हैं वो थोड़े से लेट हिट हुए हैं। ये आप लगा लीजिए 35 से हिट होने शुरू होंगे, ये 35, 36 से आप ले करके 40 इयर्स की एज तक आप ले लीजिए, काफ़ी हिट होने वाले हैं आपके फाइनेंसेस। तो इसमें यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया नज़र आ रहा है। ये आपका 40 है, 40 पर आप जा कर के एक आपको और लॉस होगा 40, 41 पर, ये लॉस की रेखा है।
और ये भी ऊपर से आ रही है, लॉस की रेखा ये ऊपर से आती हुई लग रही है। ये फाइनेंसिस को हिट करता है, ये फाइनेंसिस का प्लैनेट है। यहाँ 41 पे लॉस कराने के बाद आप फिर स्टेबल होते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से जब आगे बढ़ते हैं आप तकरीबन यहाँ पर 48-49 के आसपास ये स्ट्राइक है यहाँ पर, तो इसको आपको अवॉइड करके चलना है अब, क्योंकि आपको नॉलेज है। ये तकरीबन आपकी 50 ईयर्स की एज यहाँ पर आ जाएगी और 50 से 60 का एरिया ये रहेगा। इसी बीच में आप कुछ ना कुछ और भी अपना क्रिएट करेंगे, कोई ना कोई काम अपना या कंसल्टेंसी या साइड बिजनेस आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके दिमाग में है। ये उस प्रकार के हल्के इंप्रेशंस ऊपर को जा रहे हैं, अभी दिमाग के अंदर हैं वो, लेकिन ये एक्चुअली फॉर्म नहीं हुए हैं, ऐसा यहाँ पे महसूस हो रहा है। ये भी आपकी इनकम की रेखा बनती नज़र आ रही है, लेकिन अभी उतना स्टेज वैसी नहीं आई है। यहाँ पर जाके आपको 40 पे कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर मिलेंगे जॉब में, और डिफ़िकल्टी का लेवल हाई रहेगा। यदि आप देखें तो ये सारा एरिया जो है ये डॉटेड एरिया है, सारा ही ये डॉटेड है इस तरह से। तो ये राहु का एरिया है और ये डॉटेड है, तो ये काफ़ी स्ट्रगल देने वाला एरिया है आपका। जो अभी आपकी स्ट्रगल का एज शुरू होता है वो ये 35 से शुरू हो जाता है, तकरीबन 45 तक ये रहने वाला है। वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। उसके बाद आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पे मैं आपकी क्वेरीज का आंसर देना चाहूँगा। अगर आप लाइफलाइन के ऊपर देखें तो हाँ, आपकी यहाँ पर तकलीफ़ नज़र आ रही है, जो कि फाइनेंसेस को भी हिट करेगी वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो शारीरिक तकलीफ़ है वो तकरीबन आपको 37 ईयर्स तक ये रहने वाली है, 37-38 तक। और अगर एक्चुअली पूछे तो पूरी बीमारी वो आपकी जो पूरा रिकवर आप जैसे करते हैं तो वो 40 के बाद ही है। 40-41 से देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाती है रेखा। 40 तक की ये डिस्टर्बेंस लगी हुई है, ये 30 से लेके 40 तक के बीच में ये यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है। तो एक्चुअली अगर आप माने तो 40 से बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हाँ, आपको जो रिलीफ मिल जाएगा वो 37-38 से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये बैक में भी आपके जैसे ये जो पीछे से इस प्रकार का जो वी बना हुआ है, ये देखिए घर की तरफ से भी परेशानियां रहती हैं, फैमिली डिस्टर्बेंसेस भी काफ़ी रहते हैं। तो आप उस प्रेशर को भी थोड़ा हल्का लीजिए और आगे बढ़ें आप ज़िंदगी में। ज़्यादा टेंशन्स लेके देखिए कोई मतलब नहीं होता। इधर लाइफ आपके ब्रेन के ऊपर देखिए, यहाँ तक ये मिडिल एज तक पूरा बना ही हुआ है 40 ईयर्स तक, वही आपके शरीर पर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही अब आपके फाइनेंसेस पर भी रिफ्लेक्ट करेगा। ये तीनों चीज़ें एक साथ ही चल रही हैं। दूसरा रहा फॉरेन में जाके सेटल होना। सेटल होना तो नहीं लिखा है आपका फॉरेन में, हाँ, लेकिन आप जाएंगे ज़रूर विदेश। ऐसी यात्राएं क्योंकि मून एरिया से निकल के इस प्रकार की रेखाएं आपकी लाइफलाइन को भी मिल रही हैं, फेट लाइन से भी जा रही हैं, मिल रही हैं। तो इस प्रकार के जो युक्तियां हैं आपको ज़रूर फॉरेन ट्रैवल करवाती हैं या फॉरेन के असाइनमेंट ज़रूर देंगी। ये देखिए मनी लाइन के साथ आगे मिल गई है, तो ये डेफिनेट है कि आपको फॉरेन असाइनमेंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे वहाँ सेटल होना है तो वहाँ सेटल नहीं हो पाएंगे आप। फाइनेंसेस आपके जो आगे जो आपका प्रश्न है आगे 5-10 साल कैसे रहने वाले हैं, तो इधर आपके जो अभी 5 साल जाने वाले हैं या 41 तक मैंने बताया आपको, आप दिक्कत में रहने वाले हैं इधर 35 से लेके 41 तक। और उसके बाद आपका देखिए बिल्कुल 41 पे या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद आप अपने हाथ को खुद भी देख के बता सकते हैं कि ये जो रेखाएं और कष्ट आपने यहाँ पर देखे हैं वो आगे बिल्कुल भी नहीं है। तो आप स्वस्थ रहने वाले हैं। उसके बाद कोई ऐसे चैलेंजेस आने नहीं वाले अंटिल यहाँ पर 63 ईयर्स तक, 64-65 में जाके चैलेंजेस आएंगे। थोड़े बहुत यहाँ पर ये चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आप अपनी अभी से अगर एक्सरसाइज या हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो ये नॉर्मल चैलेंजेस हैं, ये कोई बड़े चैलेंजेस नहीं हैं जो आपने पहले देख लिए। तो यहाँ ये आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाता है। आइए देखते हैं, एक और इंटरेस्टिंग रेखा है, वो है मंगल रेखा। ये आपकी मंगल रेखा है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती आ रही है और इसके प्रोटेक्शन से आप काफ़ी बचेंगे। ये इस प्रकार की रेखा है कि कोई भी विपदा आ जाए तो बैक पॉकेट में आपके सॉल्यूशन आपको मिल जाता है तुरंत। यदि लाइफ पर चैलेंज आ जाए तो लाइफ आपकी बच जाती है। अगर कोई मेजर कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, सबकी मृत्यु हो जाए, आप उसमें से निकल आते हैं। ये उस प्रकार की मंगल रेखा है ये। तो ये आपको प्रोटेक्ट करती हुई नज़र आ रही है 20 साल से लेके तकरीबन 50 साल के आसपास तक। तो ये भगवान का आशीर्वाद है। आइए देखते हैं लाइफलाइन क्या कहती है।
ये आपकी 20 साल की उम्र है, ये 20-21 के आसपास आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली होगी, ये ऊपर जाती हुई रेखा नज़र आ रही है। 20-21, इधर 22-23 के आसपास एक कट है, फिर ये अपॉर्चुनिटी रेखा है ऊपर, ये 23-24 के आसपास की अपॉर्चुनिटी है 25 साल, ये 25-26 में दोबारा है, यहाँ पर फिर से एक स्ट्राइक है। जैसी अपॉर्चुनिटी आती है पीछे पीछे आपके ये राहु रेखा आ जाती है, ये राहु रेखा काटती हुई नज़र आ रही है और ये एरिया डार्क कर देती है। तो ऐसे में दिक्कतें हो जाती हैं जॉब में। ये और पीछे से आई, ये देखिए मंगल रेखा इसका इम्पैक्ट कम करके आगे दे रही है, नहीं तो बहुत बुरा हाल करती है ये रेखा। ये रेखा फिर आई, ये आपके तकरीबन 28वें साल के आसपास आई। ये आपकी लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब करती है। 28 से 30 के बीच में भी ये एरिया इस प्रकार का है, तो ये डिस्टर्बेंस में एरिया चलता है। फिर आप हल्की हल्की ग्रोथ भी लेते रहते हैं, इस प्रकार की एक ग्रोथ भी चलती रहती है साथ में, थोड़ी बहुत यहाँ से ग्रोथ रहती है 30-31 के आसपास। फिर ये एक ट्रायंगल बनता है, इस घर पे नई चीज़ें भी आती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये है कि ये डिफ़िकल्टीज़ में चलता है ये एरिया। अब आप आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का पीछे से ही प्रेशर आता है, ये फैमिली का भी प्रेशर रहता है साथ में, और ये आपके प्रेशर ये 40 ईयर्स तक यहाँ पर भी देख रहे हैं और यहाँ पर भी आ गया, तो ये 40-41 तक जाएगा ही जाएगा ये। उसके बाद लाइफ आपकी स्टेबल होती है कुछ साल, फिर एक स्ट्राइक मिलता है आपको, ये आपको बचना है यहाँ पर, फिर आगे बढ़ती है लाइफ। देखिए 41 के आसपास यहाँ पर 41 से 42 के बीच में आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। इसके बाद आपकी जो अपॉर्चुनिटी रेखा आएगी वो तकरीबन 47 के आसपास आएगी। ये अपॉर्चुनिटी रेखा दिखाई दे रही है जो फेट लाइन पे सीधा जाके मैच कर रही हैं। फिर एक छोटी अपॉर्चुनिटी रेखाएं और हैं साथ में जो चल रही हैं। देखिए इस प्रकार से रेखा का ये छोटे छोटे से ट्रायंगल भी बनेंगे, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पर। लेकिन ये है कि ये थोड़े से एक्सपेंसेस भी करवाते हैं ट्रायंगल, और ट्रैवल भी करवा सकते हैं, क्योंकि लाइन मून एरिया से कनेक्ट हो रही है इधर से। देखिए 50 to 60 काफ़ी स्मूथ है, और इसमें ये एक ट्रायंगल भी बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ये देखिए 49 से लेके और ये तकरीबन 60 तक काफ़ी स्मूथ लाइफ आपकी चलती है। फिर उसके बाद जो आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो मिलेगी 62 के आसपास, 62-63 में। इस प्रकार से अपॉर्चुनिटी है, और ये आपके देखिए फेट लाइन को सारी जाके जोड़ रही हैं, तो वो पैसा देंगी आपको। यहाँ पर आपको हेल्थ के चैलेंजेस आएंगे तकरीबन 65 के आसपास से, ये डार्क हो जाती है, यहाँ पर जाके लाइन काफ़ी फैल जाती है। तो लेटर स्टेजेस में आपको अपना ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अभी से आप रखेंगे तो ये स्टेज कम हो जाती हैं, इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। इसमें मैं एक दो चीज़ें और देख पा रहा हूँ। ये आपके व्यापार की रेखा है। अगर आप कोई कंसल्टेंसी बिजनेस अपना करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके पास ये व्यापार की रेखा क्लियर कट है, जो कि ऊपर सीधा मरकरी माउंट तक जाती हुई नज़र आ रही है। तो ये व्यापारियों के हाथ में या बिजनेसमैन के हाथ में देखी जाती है। इस प्रकार के ये जो स्किल एरिया है, बिजनेस एक्यूमेन, ये भी व्यापारी के हाथ में देखा जाता है। सिर्फ यहाँ पर ये जो नीचे है एरिया, इसका आप मेरे से उपाय ले लीजिएगा तो काफ़ी आपको फ़र्क पड़ेगा इसमें, और आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। यह जो है आपका देखिए मनी ट्रायंगल भी बनाती है ये रेखा, ये देखिए ये आपका मनी ट्रायंगल है। इसी में ये भी रेखा कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि ये बाहर से आ रही है और अंदर को आई है, क्योंकि ये चंद्र क्षेत्र से आने वाली रेखा है, आपकी इनकम भाग्य रेखा में जुड़ती है, तो ये भी कंट्रीब्यूशन देती है इसमें। तो ये आपके हाथ के बारे में पूरा था। मैं समराइज़ कर देता हूँ। कम्युनिकेशन की ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है आपको, आप ज़रूर इस पर काम कीजिए और बुद्ध के उपाय मेरे से ज़रूर ले लीजिए। दूसरा, इस एरिया में आपको जो है वो आगे बढ़ना है, सोशल सर्कल को और बढ़ाना है, और बृहस्पति की आपको उपाय की ज़रूरत है। तीसरा, देखिए काफ़ी चैलेंजेस जो आपने अभी 30, 35, 40 साल तक आप देख लेंगे, इसके बाद आपको वैसे चैलेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। लाइफ आपकी काफ़ी स्मूथ रहेगी 40s के बाद। ये 41 के बाद आपकी लाइफ जो है काफ़ी स्मूथ हो जाएगी।
जो पीछे आपने चैलेंजेस देखे हैं, चैलेंज वाली जो लाइफ देखी है, ये सारा आपका देखिए कंपटीशन एरिया भी है। ये कॉम्पिटिटर भी इस एरिया में काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा, जब मंगल का एरिया इतना वीक रहता है तो जो अंदरूनी साहस है आत्मा का, वो भी थोड़ा कम रहता है इंसान में। तो साहस रखिए आप और आगे बढ़िए, और 40 के बाद आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी है और काफ़ी आप ऊंचाइयों को छुएंगे। ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।